मेरा नाम राहुल कुमार सिंह है। मैं राजपुर का रहने वाला हूं। मैं प्रबंधक सोनादेव इंटर कॉलेज राज चौक सिमरगढ़ महाराज हूँ। क्या मामला है, किस मामले को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पे आए हैं? जैसे ये परीक्षा केंद्र के संबंध में है। परीक्षा केंद्र के संबंध में हम लोगों ने इस बार भी सन 2023 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए अपने विद्यालय को केंद्र बनवाने के लिए अप्लाई किया हुआ था, जो कि बोर्ड द्वारा निर्धारित सभी मानकों को पूर्ण करते हुए हम लोगों ने आवेदन किया हुआ था। लेकिन किसी कारणवश हम लोग का विद्यालय परीक्षा केंद्र सूची से बाहर हो गया। इस संदर्भ में हम लोग ने आपत्तियां भी दर्ज कराई थी। 14 तारीख तक आपत्ति की डेट थी, उसमें हमने दर्ज कराया था, लेकिन उसका कोई सम्यक निराकरण नहीं हुआ। आज के समाचार पत्र से मालूम हुआ कि जो भी आपत्तियां दर्ज हुई थी जनपद में, इस परीक्षा केंद्र को लेकर के सारी आपत्तियां खारिज कर दी गई हैं। जिलाधिकारी साहब से आप मिले थे, जिलाधिकारी साहब का क्या कहना था? हाँ, डीएम साहब से मिले थे। डीएम साहब से मिलकर अपने सारी बातों को रखा हमने। डीएम साहब ने कहा कि सम्यक इसका परीक्षण किया जाएगा, निराकरण किया जाएगा। उसके बाद हमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। आपके ग्राम सभा के सटे एक विद्यालय जो काफ़ी विवादों में रहता है, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी हाँ, हमारे ग्राम सभा में एक विद्यालय है, अनारकली देवी कन्या इंटर कॉलेज, जो सन 2002 में हाई स्कूल की मान्यता प्राप्त है और 2006 में इंटर की मान्यता है, 2014 में इंटर वैज्ञानिक वर्ग की मान्यता है। जिसके संबंध में हमने जिलाधिकारी महोदय को पत्र देकर उस विद्यालय के खिलाफ जांच भी करवाई थी। जिलाधिकारी महोदय ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक श्री अशोक कुमार सिंह जी को निर्देशित किया था कि इस विद्यालय की जांच करा कर आख्या उपलब्ध कराई जाए। जिसके संदर्भ में डीआर साहब ने वित्त लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा श्री दुर्गेश यादव जी को निर्देशित किया था कि जांच करके आख्या 7 दिन के अंदर उपलब्ध कराई जाए। उस विद्यालय पे किस तरह के आरोप लगते आए हैं? जी, हमने आरोप में 5 बिंदु पर मैंने आरोप लगाया था। सर्वप्रथम, विद्यालय जो बना हुआ है वो ग्राम सभा के चकनाले के ऊपर बना हुआ है, जिसकी मैंने IGRS के तहत कंप्लेन की थी। मौके पर लेखपाल और कानूनगों द्वारा पैमाइश किया गया। यह पाया गया कि विद्यालय का निर्माण जो है चकनाले के ऊपर हुआ है, मौजूद है। इसके तहत तहसील सदर महाराजगंज में तहसीलदार न्यायिक के वहाँ वाद योजित है। क्या वो विद्यालय में सेंटर जो बना है जी, वो पूरी नियम कानून नहीं, बिल्कुल नहीं बना है, क्योंकि उस विद्यालय की मान्यता जो ली गई है फर्जी कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर ली गई है, जिसका सम्यक परीक्षण किया जा चुका है विभाग द्वारा, और विभाग में सारे आरोप सत्य पाए गए हैं। इन आरोपों का जांच कौन कर रहे थे? इस आरोपों का जांच कर रहे थे डीआर साहब के माध्यम से वित्त लेखाधिकारी माध्यमिक शिक्षा कर रहे थे। क्या पाया गया था जांच में? जांच में यह पाया गया कि जो मान्यताएं ली गई हैं फर्जी कूट रचित खतौनी के आधार पर, विद्यालय के नाम से कोई भूमि नहीं थी, जो कि विद्यालय के नाम से सन 2002 में 1 एकड़ की भूमि की आवश्यकता पड़ती थी, लेकिन विद्यालय के नाम से कोई भूमि नहीं थी। विद्यालय के नाम से सन 2020 में 52 डिसमिल जमीन बैनामा किया गया है। आरोप सत्य पाए गए थे या? सत्य पाए गए थे, सारे आरोप सत्य पाए गए हैं। फिर भी उन आरोपों को दरकिनार कर सेंटर बना दिया गया। इस संदर्भ में डीएम साहब जानकारी होगी? जी, इस संदर्भ में पूरे प्रकरण को डीएम साहब जान रहे हैं। 8 तारीख को परीक्षा केंद्र में सूची में उस विद्यालय का नाम आने के बाद हमने डीएम साहब से मिलकर 13 तारीख को आपत्ति दर्ज कराई थी। उसमें डीएम साहब ने कहा कि सम्यक परीक्षण करके इसका निस्तारित किया जाए। क्या लगता है किसकी मिलीभगत से ये सब किया गया है? इसमें जिला विद्यालय निरीक्षक पूर्व में जो रहे हैं श्री अशोक कुमार सिंह और विद्यालय के प्रबंधक, दोनों लोगों की मिलीभगत से ये काम हुआ है, और इसमें उनका स्थानांतरण भी निदेशालय में हो चुका है। ग्राम सभा में ये भी जानकारी मिली कि विद्यालय में सेंटर बनने पर आतिशबाजियाँ फोड़ी गई। जी, बिल्कुल। उनका विद्यालय सेंटर बना, संयोग से हमारा विद्यालय सेंटर नहीं बना। गांव में पूरी आतिशबाजी की गई, जो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। आतिशबाजी करके यही दर्शाना चाह रहे थे कि हम जो चाहते हैं वही होता है। यहाँ तक वो भी गांव में घूम कर रहे हैं कि हमने 3 लाख रुपए दे करके खरीद लिया है, मेरा कोई परीक्षा केंद्र नहीं कटवा सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि डीएम साहब को हमने पत्र दिया था, इस पर आवश्यक कार्रवाई करते हुए इसे परीक्षा केंद्र सूची से बाहर करते हुए विद्यालय के प्रबंधक के ऊपर जो वित्तीय अनियमितता DRDA से धन लिए हैं, और जो विभागीय जो अभिलेख में हेराफेरी करके फर्जी खतौनी लगा करके जो मान्यता ली है, मान्यता प्रत्याहृत की जाए। विद्यालय के ऊपर मान्यता पत्र की कार्रवाई करते हुए विद्यालय प्रबंधक के ऊपर मुकदमा दर्ज कर उनको जेल भेजा जाए।